दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बहुत बड़े दानी की। उस आदमी का नाम था दानचंद। दानचंद तो उसका नाम मस्ती में ही रख दिया था, लेकिन था पूरा निपट कंजूस, धेला ना दे किसी को। उसकी पत्नी ने बोला, दानचंद पूरी जिंदगी हो गई, अब जाने की बारी है, कुछ तो दान करो। उसने बोला, दान तो मेरे से होता नहीं, मेरा दिल नहीं है, मैं क्या करूं? उसकी पत्नी ने बोला, गंगा में ही नहा आओ, कुछ तो पाप धुलेंगे। घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी। उसने बोला, नहाने में कौन सा पैसा लगता है, पैदल ही चल पड़ा। 12 किलोमीटर गंगा जी आ गई, अगर ऑटो करूँगा तो पैसा लगेगा। गंगा पहुँचने पर सोचा, अगर मैं घाट पर जाऊँगा तो वहाँ पंडित मिलेंगे, वो मेरे से पैसा मांगेंगे, पैसा मैंने उन्हों को देना नहीं। अब वो उस घाट में जाने की बजाय मुर्दा घाट में चले गया। इतना कंजूस। उस टाइम भगवान को मस्ती सूझी। भगवान ने कहा, ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा। अब जैसे ही वो डुबकी लगाकर पानी के अंदर गया तो उस टाइम भगवान ने पंडित का रूप बनाकर वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला तो भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। उसने बोला, तुम कौन हो? और भगवान ने बताया, हम पंडित हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। वैसे तो जहाँ कभी कभी आते हैं और तुम्हारे जैसा भी कभी न कभी जहाँ पर आ जाता है और पूरे साल भर का खाना दे जाता है। उसने बोला, साल भर का हम तो नहीं दे सकते। पंडित ने बोला, महीने का ही दे दो। उस आदमी ने बोला, हमसे तो एक दिन का भी नहीं दिया जाता खाना। पंडित ने बोला, कुछ तो देना पड़ेगा। उस आदमी ने बोला, चलो एक धेला देता हूँ, उस जमाने में चलता था। भगवान ने बोला, चल तू धेला ही दे। उस आदमी ने बोला, वो भी अभी नहीं है उधार में। भगवान ने बोला, उधार ही टेक, तू टेक तो। उसने बोला, उधार है, फिर कभी देंगे। पंडित बोला, ठीक है। अब गया वापिस 12 किलोमीटर अपने घर, थका हारा 12 किलोमीटर आया था। घर में आकर सौ गया। कुछ ही देर के बाद किसी अजनबी ने दरवाज़ा खटखटाया। बोला, जजमान की जय हो। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, देखा तो वही पंडित। पंडित ने बोला, आपके पति ने कुछ उधार लिया है, वो लेने आए हैं। पत्नी ने आदमी को जगाया, जागो, किसी पंडित को कुछ कहने को दे आए थे? वो आदमी बोला, हाँ। उसकी पत्नी ने कहा, आ गए हैं बाहर। वो आदमी अपनी पत्नी को बोला, जाकर कह दो उसकी तबीयत खराब है। उसकी पत्नी वैसे ही जाकर बोली, जी उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो उस पंडित ने बोला, वो हमारे जजमान हैं, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी हम यहीं रहेंगे, तुम खाने पीने का सामान बनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पंडित तो वहीं बैठ गया आसन लगाकर। उसकी पत्नी फिर अपने पति के पास गई और बोली कि वो तो घर में ही बैठ गए हैं। उस आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि जाकर कह दो वो मर गए हैं। वो आई रोती रोती उस पंडित को बोली कि वो गुजर गए। पंडित हैरानी से बोला, जजमान गुजर गए? उस पंडित ने कहा, तुम अकेली औरत कहाँ गांव में जाकर बताओगी, हम खुद ही जाकर बता देते हैं। बाहर गए। जब तक वो उसको रोकती तब तक वो सब गांव में खबर फैला आए कि दानचंद गुजर गए, दानचंद गुजर गए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। दानचंद को बेड पर बांध लिया। अब ले जाने की बारी आई। उसकी पत्नी रोते हुए बोली कि जे मरे नहीं हैं। लोगों ने बोला कि जे तुम्हारा मोह है। वो भी कमबख्त बंध गया, सांस रोक कर लेट गया। अब उसको ले जाने लगे। राम नाम सत्य है, इतना निपट कंजूस चिता पर रख लिया। वो पंडित जो भगवान का रूप बनाकर आए थे, भगवान बोला, दुनिया हमसे हारती है लेकिन मैं इससे हारा। भगवान ने बोला, मर जाएगा लेकिन किसी को कुछ देगा नहीं। उस पंडित ने बोला, हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला, कह दो, अब तो तैयारी है। उस पंडित ने बोला, आया हूँ बैकुंठ से, तुम संगनाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूँ, हम भगवान हैं, आंखें खोल।
उसको लगा कि साक्षात भगवान आ गए। जैसे ही आंखें खोली देखा सामने वही पंडित, फिर आंखें बंद कर ली। उस पंडित ने मुस्कुराते हुए बोला, भाई मांग, क्या मांगता है? मैं तेरे से कुछ मांगने नहीं आया, तेरे को देने आया हूँ। उस आदमी ने बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, धेला छोड़ और चले जा। इतना कंजूस बाप को मरते हुए देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना कफन सलवा लिया। कंजूस बाप को मरते हुए देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना कफन सलवा लिया। बाप ने जिंदगी भर बड़ा दर्द सहा, ठीक से ना पहना ना खाया। अब कम से कम मन भर के उड़ा तो सकूंगा कफन। कहते हैं कान में पड़ते ही बेटे की बात। बाप ने धीरे से खोली आँख, बोला, बेटा ठीक नहीं है तेरी बात। क्यों करता है फिजूल खर्च? इस कपड़े के आधे कफन से मेरी लाश ढकना, आधा संभाल कर रखना। कपड़ा है पड़ा रहेगा, खराब नहीं जाएगा, जब तू मरेगा तेरे काम आएगा।